अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है हमारे दोस्त जर्नलिस्ट रोहित शर्मा जी ने। बहुत शुक्रिया रोहित जी। और नमस्कार आज मैम। हम नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आपकी शर्ट बड़ी सब अच्छी बढ़िया लग मैम। रही है। ओह थैंक्स अ लॉट मैम। आपने शर्ट पूछा तो लोग भी पूछने लगे, मतलब इनंडेटेड विद कमेंट्स। इतने कमेंट्स है कि तेरी शर्ट चेंज नहीं हुई, तेरा ये नहीं हुआ। तो मतलब, और पर से एक भाई साहब ने तो ये भी लिख दिया कि अच्छा आरजू जी के कहने पर नई शर्ट खरीद लिया आपने। तो इट इज नाउ द टॉक ऑफ द डे। थैंक यू सो मच कि आपने नई शर्ट ले ली। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हमारे यहाँ पोस्टल सर्विसेज जो है वो हमने एक दूसरे की इस तरह से ब्लॉक ना की होती तो शायद मैं यहाँ से भी आपको भेज देती। यहाँ से बड़ी अच्छी चीजें और शर्ट्स मिलती हैं। तो मैं भी चाहती हूँ, मेरे कई दोस्त हैं इंडिया में और आई विश कि मैं उनको कभी कोई गिफ्ट भेज पाऊँ। लेकिन यहाँ से जब तक पोस्टल सर्विस नहीं होगी, जब तक पॉसिबल नहीं हम्म। होगा। खैर, हम आज हम्म। रोहित जी बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की। सबसे पहले उधर से हम शुरू करेंगे। और 24th को मैच है। वैसे तो मैं क्रिकेट इतना कोई खास नहीं देखती, लेकिन हाँ, इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो जरूर देखती हूँ। तो बल्कि काफी हम्म। एक्साइटमेंट होती है कि देखें क्या हो रहा है। तो लेकिन उसके ऊपर बार बार आपका मीडिया भी बात कर रहा है और आपके पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं कि मैचेस नहीं होने चाहिए क्योंकि कश्मीर में टेंशन रही है और सारा कुछ। आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो आप लोगों की जो कहना चाहिए बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चल रही है। हमारे नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट किया है आपके स्पीकर ने वहां पे मीटिंग अटेंड करने के लिए इंडिया में। लेकिन साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं, पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो इतनी ज्यादा फिर लोग इस टेंशन में क्यों बात करते हैं और ये क्यों चाहते हैं कि मैचेस ना हो? देखिए डरने अ, हार हार जाने का डर तो नहीं है? मुझे पहले बता दें, अब सब लोग कहेंगे नहीं। कि हम नहीं हारेंगे। क्योंकि वो एक बड़े मजेदार एड भी चल रहा है जिसमें वो दो टीवी वो कहते हैं हम देंगे और मदनी हम्म। मौका मौका कि क्या है उसको। मौका मौका, और हाँ या के इस बार टीवी फोड़ो। तो बिल्कुल आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है? पहली चीज तो ये कि सिर्फ नेशनल असेंबली के स्पीकर ही नहीं, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी इनविटेशन दिया हुआ है। और हम लोग मोस्ट लाइकली मीटिंग्स और भी करने जा रहे हैं जल्दी ही। तो एक तरफ तो हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, दूसरी चीज एक माहौल बन गया इंडिया में। जैसे कश्मीर में भी हाल में किलिंग्स हुई, जिनके पीछे ये बोला गया कि ये आईएसआई की स्पॉन्सर्ड किलिंग है, टेरर एक्शंस हैं। उसमें रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग, नॉन लोकल्स को अटैक किया गया। ये नहीं देखा गया कि हिंदू है मुसलमान है, ये नहीं देखा। कुछ मुस्लिम्स भी उसमें मारे गए और हमारी आर्मी के कुछ लोग मारे गए। तो एक एक माहौल बन गया कंट्री में। और जब ये माहौल बना कंट्री में, तो ऐसी भी बातें उठी कि हम एक तरफ पाकिस्तान के साथ ऐसी इस तरीके की गंदी पोजीशन में, और पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलें क्यों? खैर एनीवेज, ये बातें जनरल पब्लिक यानी कि आम जनता आवाम के पास सही नहीं उठी। तीन लोग जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, मिनिस्टर्स हैं, एक बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं, वो उन्होंने बोला कि हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। दूसरा गिरिराज सिंह ने बोला, जो कि यूनियन में मिनिस्टर हैं, वो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला। तीसरा, अभी थोड़ी देर पहले रामदास अठावले, जो कि बीजेपी की इस गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, बीजेपी के नहीं है, आरपीआई के, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हैं। द ग्रेट अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट की थी, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसकी एक फ्रैक्शन से हैं। उन्होंने बोला कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तीसरा, परगट सिंह, जो कि हमारी हॉकी टीम के कैप्टन थे अटलांटा ओलंपिक्स में, वो इस समय पंजाब में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो ये डिमांड पॉलिटिशियंस की तरफ से आई और लोगों ने इसको सपोर्ट किया। यार बोलिए, लोगों की तरफ से आई, पॉलिटिशियंस ने सपोर्ट किया, मास दिख रहा था, मास सपोर्ट दिख रहा था। लेकिन बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उन जनाब ने, वाइस प्रेसिडेंट, इनफैक्ट वो कांग्रेस के मेंबर भी हैं, लेकिन वो बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं, और राजीव शुक्ला, उन्होंने बोला कि हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और हम इस मैच को नहीं छोड़ सकते, ये मैच हमें खेलना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर कप का, T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कौन है? इंडिया। भले ही हो रहा हो वो यूएई में या गल्फ में,
उसका होस्ट इंडिया है और उसको ठीक से चलाना इंडिया का काम है, और इंडिया होस्ट होते हुए अपना ही एक मैच बॉयकॉट कर दे, वो भी एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। तो इस अजीब सी सिचुएशन से बाहर निकलने के सिचुएशन मुझे लग रहा है चांसेस जो है वो राजीव शुक्ला खुद ही बता रहे हैं कि हम उस मैच को नहीं छोड़ सकते। इनफैक्ट हमारे बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, हमारे फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन, और सौरव गांगुली जो हैं वो पुलवामा अटैक के टाइम पे बोल चुके थे कि अगर पाकिस्तान से ऐसे अटैक्स हो रहे हैं तो हमें वर्ल्ड कप, उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था, हमें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर उनका वो स्टेटमेंट में लेके चलूं तो उनका आज का स्टेटमेंट तो अभी आया नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट लेके चलूं तो उनका स्टैंड आज के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि मुझे इंडिया नहीं खेलेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब आप कहीं विदाउट एनी कुर्सी, आप किसी कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, आप किसी पदवी पे नहीं बैठे हैं, पद पे नहीं बैठे हैं, तो आप अपने पर्सनल आइडियाज देते हैं या पर्सनल ओपिनियन देते हैं, और जब आप किसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो आप अपनी पर्सनल ओपिनियन देने के लायक नहीं रह जाते, आपको उस कुर्सी की ओपिनियन देनी पड़ती है। तो मे बी अब सौरव गांगुली के जो ओपिनियन है वो अलग हो, बट बीसीसीआई बहुत क्लियर कर चुकी है कि हम लोग खेलेंगे और हमें खेलना पड़ेगा। अब जहां तक पब्लिक ओपिनियन की बात, तो पब्लिक ओपिनियन तो खिलाफ दिख ही रही है। लेकिन रॉय जी, ये दो तरह के स्टेटमेंट्स क्यों है, या दो तरह का चेहरा हमें क्यों नजर आता है कि एक तरफ तो पॉलिटिशियंस के साथ मिलना है, पॉलिटिशियंस मिल सकते हैं, पॉलिटिशियंस बात कर सकते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल सकती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर के ऊपर भी एग्रीमेंट चल रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि बहुत बार जो है वो लाहौर में कभी कोई इवेंट होता है या कोई लिटरेचर के ऊपर या कुछ भी, तो वहां से जर्नलिस्ट भी आते हैं, आपके थोड़े बहुत आपके एक्टर्स वगैरह भी आ जाते हैं, लाहौर की हद तक मैं कह रही हूँ, और ये सब कुछ चल रहा है। फिर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट, हालांकि क्रिकेट तो मुझे ऐसा लगता है जोड़ती है दोनों कंट्रीज को, इसलिए कि जितनी एक्साइटमेंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान के साथ के मैच को लेकर है, होती है हमेशा से, वो किसी और में नहीं होती, चाहे कोई भी मतलब जीते हारे, लेकिन दोनों जगह की पब्लिक जो है वो बहुत एक्साइटेड होती है। अभी तो कुछ कमर्शियल्स भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के चल रहे हैं, जो मैं और आप पहले बात भी कर रहे थे कि वो 2 टीवी ला के देते हैं और कहते हैं कि 2 टीवी ले जाए, एक के साथ एक फ्री। तो इस तरह के कमर्शियल हम लोगों को तो बहुत, मुझे बड़े मजे का लगा। वैसे हमेशा से मैंने देखा है कि इंडियन टीवी हो, स्पेशली इंडियन टीवी, जो जितने भी चैनल हैं, तो आपके जो कमर्शियल्स बनते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उनके स्पेशली आइडियाज बड़े यूनिक किस्म के होते हैं। तो ऐसा ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ हर बात का जो है वो क्रिकेट के ऊपर आके टूट रहा है, बाकी सारी चीजें हमारी चल रही हैं? तो फिर या तो कंप्लीटली आप कट ऑफ कर देना, अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है कि यहाँ से टेररिज्म हो रही है, यहाँ से हर चीज का इल्जाम आप अगर लगा रहे हैं, कंप्लीटली कट ऑफ करें, खत्म करें कहानी को। और अगर नहीं है तो फिर हर चीज होने दें, साथ में बैठ के बात करें, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ आपके यहाँ के लोग बैठें, और ये जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ये तो दोनों देशों का इशू है, उसको सॉल्व करें या उसको खत्म करें। देखिए, हाँ, इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। पहली चीज कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत हो रही है, वो बातचीत अभी कभी गाये बगाए साल में एक हो जाए या 2 साल में एक हो जाए, कुछ वो हालत है। हमारा इंडस वाटर का कमीशन है, वो आया चला गया, उससे के साथ साथ हमारी डीजीएमओ लेवल टॉक्स हो रही हैं, वो भी रेयर हैं। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स तो एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते, हमारे प्रेसिडेंट्स की तो बात ही भूल जाइए है। ऊपर से हमारे मिनिस्टर्स भी एक दूसरे को फोन पे बात करने के मूड में नहीं है। एक हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं वो वहां पे नेशनल असेंबली के स्पीकर बुला रहे हैं, और दूसरा एनएसए ने बुलाया उधर के एनएसए को, द रीजन बीइंग कि ये जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जा रहा है, कोई बायलैटरल नहीं हो रहा है। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन तो है ही। और पूरा बंद करना, जो सेकंड आइडिया था, पूरा बंद करना तो इम्पॉसिबल है, द रीजन बीइंग कि हम एक वर्ल्ड में हैं जहां पे हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम लोग भी यूएन में बैठे हैं, डब्ल्यूएचओ में बैठे हैं, डब्ल्यूटीओ में बैठे हैं, हम लोगों को एक दूसरे को फेस तो करना ही पड़ेगा। हम वो नेबर्स हैं, हम वैसे 2 नेबर्स हैं जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम लोगों की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग होती है तो बैठना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। तो वो हम लोग वो करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सार्क की मीटिंग में साथ बैठे होते हैं। जहां तक बात कि सार्क की मीटिंग हो या कोई और मीटिंग हो, हमने वो टाइम भी देखा था जब वाजपेयी से जाकर के
मुशर्रफ ने साहब ने हाथ मिलाया था और बेटर रिलेशंस करने की कोशिश हुई थी। 1987 एक ऐसा वाटरशेड ईयर था जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन इस डेवलपमेंट पे बहुत कम लोगों ने अब तक लिखा है या बहुत कम लोगों का अब तक तवज्जो गई है। 1987 में हुआ क्या था कि हमारे आर्मी चीफ थे जनरल सुंदर जी, और उन्होंने एक ऑपरेशन किया था ब्रास टैग, ऑपरेशन ब्रास टैग नाम था उसका। उस ऑपरेशन ब्रास टैग में वो उन्होंने करीब 6 लाख आर्मी, मतलब इंडिया की आधी आर्मी, वो राजस्थान के सेक्टर में ले गए थे, बॉर्डर के पास। और ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं पता थी। ऐसे ही एक जनरल ने उनसे बात की प्राइम मिनिस्टर से कि आपको पता है क्या आधी आर्मी वहां खड़ी है राजस्थान में? तो उन्होंने बोला अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। जनरल सुंदर जी से बात की, बोले मैं तो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देख रहा हूं। बट देन ये जो हमारी आधी आर्मी, मतलब 6 लाख आर्मी वहां खड़ी थी, उसके बाद घंटियां बजी, अलार्म बेल्स पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बजे, और पाकिस्तान को ये लगा कि शायद इंडिया अंदर एंटर करके और पंजाब को और सिंध को बाइफरकेट करना चाह रहा है और दोनों को अलग डिवाइड करके अपना अटैक करेगा, कुछ ऐसा करेगा। तो पाकिस्तान ने पंजाब की साइड पे अपनी आर्मी लगा दी। उस समय हम लोग खालिस्तान मूवमेंट झेल रहे थे, खालिस्तान के पंजाब डिस्टर्ब स्टेट था, तो पाकिस्तान ने पंजाब की साइड लगा ली। लेकिन इसको टैकल करने के लिए जनरल जियाउल हक और राजीव गांधी दोनों ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया था। वो क्रिकेट देखने आए थे, दोनों की बात हुई थी, और यही एक ऑपरेशन ब्रास टैग था जिस टाइम पे एक इंटरव्यू प्लान किया गया था एक इंडियन जर्नलिस्ट के इसका, मैं उन जर्नलिस्ट का, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, एक डॉक्टर अब्दुल कादिर से के साथ प्लान हुआ था, और डॉक्टर अब्दुल कादिर ने इंडियन जर्नलिस्ट को बताया था कि हम इस ये जो ऑपरेशन ब्रास टैग है इससे डर नहीं रहे हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। फर्स्ट एडमिशन ऑफ पाकिस्तान, साथ में ये डिप्लोमेसी हुई थी। वो फर्स्ट एडमिशन बोलिए या फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लैकमेल बोलिए, वो उसको कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन ये हुई थी, ये क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई थी, जिसके बाद जैसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी बोलते हैं वो हुई थी, और उसके बाद दोनों ने पीसफुली अपनी अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर ली थी। तो ये क्रिकेट ऐसे भी कई बार, कुलदीप नायर नाम था उन जर्नलिस्ट का, जिनका एक स्पेशली एक इंटरव्यू प्लान किया गया था, अब उनकी डेथ हो चुकी। तो वो ये ऐसी चीजें भी होती हैं, ये क्रिकेट के मैदान में होती हैं, और अभी रमीज राजा भी गए थे उधर आईपीएल के मैच देखने। तो ये चीजें ऑफ कोर्स क्रिकेट वगैरह होता रहे, बट ये जो पब्लिक ओपिनियन है, फैक्ट कि पुलवामा के टाइम पे भी ऐसी पब्लिक ओपिनियन थी, लेकिन मैच हुआ था। और अगर बीसीसीआई कुछ बोल रही है और गवर्नमेंट उसको बोल नहीं रही है इस मैच को रोकने के लिए, तो आई थिंक दिस मैच इज गोइंग टू कंटिन्यू। आज अब मैच में बचे ही कितने दिन है, 3-4 दिन तो बचे ही, 4-5 दिन बचे ही हैं, तो वो अब तक होना होता तो हो चुका होता। मुझे लगता है मैच कंटिन्यू कर रहा है, और इट्स गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज बीसीसी हैज कमिटमेंट्स। बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि मैच को कंटिन्यू होना चाहिए, और साथ साथ दोनों देशों में जो टेंशन है वो भी कम होनी चाहिए। जहां से पाकिस्तान की गलती है पाकिस्तान को मान के उसको सही करना चाहिए, और जहां से इंडिया की तरफ से अगर कोई टेंशन हो तो उसको भी जो है वो देखना चाहिए। जैसा कि टेंशन से मैं बात कर रही हूँ कि आजकल इंडिया ने बड़ी टेंशन दी हुई है 2 दिन से, ये सबमरीन का क्या सीन है, और उसकी वीडियो हमारे आईएसपीआर की तरफ से रिलीज की गई है। और आज मैं देख रही थी एक इंडियन डिबेट में वो कह रहे थे नहीं वो तो बहुत दूर है और हम तो कराची तक पहुंचे ही नहीं थे, और ये वो, तो ये सब कुछ क्या है। बीच में हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि शायद ये इंडिया ने वैसे ही शरारत की हो, हमें थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए। जैसे आजकल आप जानते हैं कि कभी कश्मीर का इशू उठता है और कभी कुछ होता है। तो आपके ख्याल से ये सब कुछ क्या हुआ है, या वो वैसे इत्तेफाक से टहलते घूमते आ गए थे, या वाकई इतना डिस्टेंस था कि जिससे पाकिस्तान वैसे ही थोड़ा सा घबरा गया, क्या हुआ है? पहली चीज तो ये जो आईएसपीआर ने, जो डीजी आईएसपीआर ने जो वीडियो दिया है, उसी में जो आप ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स उसके देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो 280 किलोमीटर दूर है कराची से। अब 280 किलोमीटर दूर कराची से होने का मतलब क्या है? आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तो पहुंच गए, वो आपका 200 किलोमीटर तक जाता है, या आपका वो जाता है 200 नॉटिकल माइल तक, यानी कि 370 किलोमीटर तक। वो मान लिया, ठीक है, क्या आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, आपके टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं थी। टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो 12 नॉटिकल माइल तक होता है। अब नॉटिकल माइल जो होता है वो मोस्ट लाइकली, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 3 किलोमीटर के आसपास होता है एक नॉटिकल माइल, 3 से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। जहां तक बात कि
हमारा गुजरात का ओखा पोर्ट वो कितना दूर है? वो 190 किलोमीटर दूर है। तो हम दोनों इतने इंटीग्रेटेड हैं कि हमारा जो बॉर्डर है उधर से हमारा भी तो उतना ही नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव जोन बनता है। तो आप कराची तक, हम कराची तक क्लेम कर रहे हैं और आप ओखा तक क्लेम कर रहे हैं, होलिया काम। तो हमारी जो सबमरीन थी वो 280 किलोमीटर दूर थी, ऐसा बताया जा रहा है, और हमारी थी भी कि नहीं, अभी तक इस पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। राइट। दूसरी चीज, ये सबमरीन सरफेस पे तैरती दिख रही है, मुझे वीडियो में दिख रही है। सरफेस पे कौन सी सबमरीन तैरती है? तो और दूसरी चीज, DGISPR ने ये भी बोला, इससे पहले भी 2 इवेंट हुए, 2 इवेंट इससे पहले हुए, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, उन 2 का वीडियो भी नहीं दिया, और ये भी नहीं बताया उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, वो भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कुछ है जिसमें जिसमें हमें, मुझे लग रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस समय हमारे MM नरवणे, हमारे जो जनरल नरवणे, हमारे आर्मी चीफ, वो इस समय जम्मू एंड कश्मीर में हैं, वहां पे सिक्योरिटी की प्रिपेयर्डनेस का वो देख रहे हैं। ठीक है। और हमारे अभी होम मिनिस्टर जाने वाले जम्मू कश्मीर, 23-24 तारीख उनकी वहां पे डेट है, वो भी वहां पर सिक्योरिटी को देखेंगे, क्योंकि अभी अटैक्स हुए हैं इस वजह से। साथ में अभी एक हफ्ते पहले अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर, ने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। तो मोस्ट लाइकली ये पाकिस्तान का एक रिटेलिएशन है, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए या वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि देखो हम इनको भगा देते हैं। तो इस पर अभी तक पिछली 2 पे अगर हुई होती, तो जैसे आपने ये 3 दिन बाद पीसी कर दी, वैसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली 2 के बाद भी हो सकती थी। एक इंसिडेंट उन्होंने 2019 का बताया, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही थी, 2 साल बाद। यार इतना लेट तो इंडियन रेलवे भी नहीं चलती, आपने यार 2 साल लगा दिए। मतलब आई डोंट नो, मुझे देयर समथिंग, आई स्मेल अ रैट इन इट, कुछ गड़बड़ है। और क्यों ये इसी टाइम पे आई है, आई डोंट नो, इनको देखना चाहिए। बिल्कुल, और हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा-सा उसको देखने की और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सुबह से न्यूज़ चल रही थी और सब बार-बार जो है वो सोशल मीडिया पे जाके भी उस वीडियो को देख रहे थे। खैर मैं तो उस की एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि ये सबमरीन जो है वो किधर से आई और किधर को गई। लेकिन ये चीज़ कोई मेरे ख्याल है जो आर्मी के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। लेकिन फिर भी इस तरह से होना नहीं चाहिए, इस तरह की टेंशन नहीं डेवलप होनी चाहिए। और मेरे जैसे लोग, सर फिरे लोग कम हैं, लेकिन हैं जरूर के जो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस अच्छे हों और दोनों जगह लोग आराम से रहें और कोई टेंशन ना हो। और जहां से ये अगर किसी किस्म के टेरर अटैक्स होते हैं और जो होते हैं, इसको रोका जाए, इसको मिल के रोका जाए और इसको सपोर्ट ना किया जाए। तो आई होप कि कहीं ना कहीं कुछ लोग और होंगे जो इस तरह की सोच रखेंगे और जो कोशिश भी करेंगे और दुआ भी करेंगे कि सब जगह सब खैरियत रहे। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम मैच के दिन भी बात करेंगे। और फिर हम दिवाली आ रही है और दिवाली पे भी हम जो है आपके साथ बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इंडिया में और क्या सेलिब्रेशन है। वैसे एक मैंने वीडियो देखी थी, बल्कि मैंने शेयर भी की थी शायद, वो उसमें सब बहुत से लोग थे, रोड के ऊपर बहुत सारे लोग थे और वो पता नहीं भंगड़े डाल रहे थे और क्या कर रहे थे। उसका कुछ नाम था उस इवेंट का, घर घरबाना के मुझे घबराना नहीं यार, गरबा, मुझे इमरान खान साहब का घबराना नहीं याद आ रहा था उससे। हाँ, उस तरह का बिल्कुल। तो वो मुझे बस लास्ट में जाते थे ये बताइए कि उसमें इतने सारे लोग थे और वो जैसे वो इवेंट आप बता रहे हैं क्या, गरबा 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 गरबा, हाँ। गरबा डांस तो होता है, गरबा डांस होता है। अच्छा, सही सही सही। तो वो डांस मतलब का वो नाम है और लकड़ियों के साथ होता है। अच्छा, वो हम लोग उसको डांडिया बोलते हैं। वो डांडिया है, डांडिया थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है, और ये गरबा जो है ट्रेडिशनल फॉर्म है। डांडिया आप किसी पे भी अच्छा, कर सकते हैं। डांडिया तो मैंने भी खेली है, मुझे भी डांडिया आती है, बड़ा मजा आता है। लेकिन इतना क्राउड था तो वो कोविड वगैरह का कोई वो नहीं, खतरा नहीं है, सब ठीक हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अब इनफैक्ट कोविड के जो केसेस हैं वो अब 20,000 के आसपास आ गए हैं, और 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 20,000, इनफैक्ट 20 से भी नीचे चले गए आज तो। वैक्सीनेशन 100 करोड़ टच करने वाली है, 2 दिन में टच कर जाएगी। तो और केसेस गिरते जा रहे हैं, तो अभी कोविड का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टेंशन में है कि यार ये कोविड बढ़ेगा जरूर इससे। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये नवरात्रि, पिछली बार भी हमने देखा था होली के बाद बढ़े थे,
ऐसे जो कम्युनिटी, और अभी ईद मिलादुन आई है और वो साथ में नवरात्रे आए थे, तो ये नवरात्रों में जो है लोगों की जो कम्युनिटी फेस्टिवल्स होते हैं बहुत 90% ने तो कैंसिल कर दिए थे। कुछ थे, अभी वैष्णो देवी में भीड़ थी, वैष्णो देवी बहुत नवरात्रों में जाते हैं लोग, भीड़ थी इस समय। अभी जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, मेरा एक बड़ा भाई है, वो और भाभी दोनों जाने वाले हैं, तो पता लग रहा है वहां पे कि भीड़ है अभी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बट उनका एक बेटा मतलब मेरा भतीजा है, वो अभी 10th में है, मुकुल शर्मा, उसको नहीं लेके जा रहे हैं। द रीजन बीइंग वो वैक्सीनेटेड नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं पे भी जाने के लिए वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी जरूरी है। वो वैक्सीनेटेड नहीं है, उसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जा पा रहा है। बाकी दोनों मेरे भाई और भाभी जा रहे हैं। तो वो जो है वो ये हमारी गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस बिल्कुल डाइल्यूट नहीं की अब तक। तो गवर्नमेंट अभी लगी है काम में। बाकी इट्स लोग तो कुछ मार्केट में तो अभी तो मुझे नहीं दिख रहा कोई भी एक आध मास्क पहना हुआ है, एक भी नहीं दिखता अब तो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैंने वही देखा था तो मुझे लगा कि पता नहीं कहीं खतरा ना हो, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ थे, मगर बहुत खूबसूरत लग रहा था। पूरी रोड जो है ना वो एक तरह से लोगों से भरी हुई थी, और सबके सब जो हैं वो वही जैसे डांडिया लेके और नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश हो रहे थे, जो देख के बहुत अच्छा लगा है। होप कि इसी तरह से सब जगह खुशियां रहें और फेस्टिवल्स होते रहें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सुमेश। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।